अभी हमने जो नॉर्मल देखा कि फ्रैक्शन का करा, डेसिमल का करा है ना, आपने एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया। अब मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं उन चीजों को हम थोड़ी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यार बेसिक देखो, फर्स्ट जो आपको टाइप आ सकता है, सबसे बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। आपने यार इस तरीके का फॉर्मूला देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा ये फॉर्मूला, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना। आई एम श्योर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यहाँ पे A क्या है, ए यहाँ पे होगा आपका कोई भी नंबर हो सकता है, फर्स्ट नंबर मैं उसे मान देता हूँ, अभी बताऊंगा, जस्ट देखते रहो। फर्स्ट नंबर, बी यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा जिसे हम यहाँ पे सेकंड नंबर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बट ये बहुत बेसिक चीज है ना। अब यहाँ पे देखो, इस a इंटू बी का मतलब क्या है कि दो नंबर है, हमने उनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, कई बार मैंने आपको बता रखा, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस फॉर्मूले को कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखना, a इंटू बी, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अगर मैं उन दो नंबर का HCF निकालूं और उनका LCM निकालूं और उसको मल्टीप्लाई करूं, अभी एग्जांपल दूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूं तो हमें HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिलेगा जो मुझे उन दो नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। ये हमेशा होता है, ओके। या इसको ऐसा भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर कभी ऐसा भी लिखा होगा कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, इनटू सेकंड नंबर, तीनों ये एक ही बात है भाई, तीनों ये आपकी एक ही बात है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये होगा आपका क्या, HCF इनटू LCM। अब यहाँ से आपको तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपका फर्स्ट नंबर दे रखा होगा, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, HCF आपको दे रखा होगा, LCM आपको दे रखा होगा, ठीक है। या तो आपको मतलब HCF LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है, दोनों नंबर आपको दे रखे हैं, आपको HCF दे रखा होगा, बोला जाएगा LCM निकालो, या तो आपको LCM भी दे रखा होगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि आपको HCF निकालना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तीनों फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक ही फॉर्मूला है, वो उसी के अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि मेरे पे दो नंबर थे, ठीक है, कि मैंने दो नंबर उठा लिए, मैंने दो नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। और जैसे एक नंबर लिया मैंने, बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ, एक नंबर लिया मैंने 14, एक नंबर लिया मैंने आपके पास 22 ही, चलो हम इसे मान लेते हैं, 22 हम इसे मान लेते हैं। अब हमने बोला अगर आप इनका HCF निकालोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, HCF ऑफ 14 एंड 22, अगर आप इनका HCF निकालोगे आपको क्या मिलेगा, अब ये तो यार आपको निकालना आता है, 2 मिलेगा। और अगर मैं इनका LCM निकालूं, किसका, LCM ऑफ 14 का निकालूं एंड 22 का निकालूं, आप LCM निकालोगे, आई थिंक आपको मिलेगा 308, ठीक है, 308 नहीं 154 मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा 154। निकाल लेना, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ, आपने आप इतनी प्रैक्टिस तो कर लिया है, ठीक है, पहले पूरा आपने लेक्चर देख लिया है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, हाँ इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब मैं फॉर्मूले में रखू, फॉर्मूले में लिखा A इंटू बी, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, नंबर यहाँ पे क्या है, एक नंबर है 14, दूसरा नंबर है 22, मैंने उनको मल्टीप्लाई करा, इसी को मैं प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ, प्रोडक्ट मतलब जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, इसी को मैं फर्स्ट नंबर भी कह रहा हूँ, सेकंड नंबर भी कह रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी और होनी भी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल आएगा किसके, अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूं, HCF आया मेरा यहाँ पे 2 और LCM आया मेरा यहाँ पे 154, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 जा 28 का 8 कैरी 2, 14 2 जा 28 और 28 2 कितना होगा 30, 308 हो गया, ठीक है सर। इसे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1, ये बताओ, यहाँ भी 308 मिला, यहाँ भी 308 मिला, तो ये है इस फॉर्मूले का पूरा फंडा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि बेसिक में आपको क्वेश्चन लिखवाई देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से करना है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से करो, कोई भी प्रॉब्लम आपको झुका नहीं सकती, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है मेरे पे और उनका प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, 144 दे रखा है, एंड कंडीशन देखो आपको क्या दे रखा है, एंड देयर HCF, और उनका जो HCF मुझे दे रखा है, एंड देयर HCF इज 8, HCF मुझे 8 दे रखा है। अब आपको बोला कि फाइंड द
LCM ऑफ, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। आपको नंबर्स का LCM फाइंड करना है, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स, नंबर्स आपको फाइंड करना है LCM, ठीक है। अब देखो बात को, समझो बात को। फॉर्मूला आपको हमेशा पता होता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कोई भी वेरिएंट आप इसका याद रख सकते हो। दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 144, तो मैं सीधे जो ये मल्टीप्लाई है दो नंबर को, मैं सीधे इसकी जगह क्या लिख लूंगा, यस सर 144 लिख लूंगा, इज इक्वल टू HCF मुझे दे रखा है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया, इंटू LCM मुझे नहीं दे रखा है, मुझे LCM सर फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होगी, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको कई बार बता रखा है। मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कुछ भी होगा उसे आपको इक्वल के दूसरी साइड ले जा देना है। तो अगर मैं इसे दूसरी साइड ले जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कई बार मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। चलो अब 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, वहां पे 50 6 64 और 8 8 जा 64, आपका आंसर आया 18। इट मींस आपका LCM आया कितना, हमारा LCM आया कितना 18। आ रही है भाई बात समझ में, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करोगे क्वेश्चन, ठीक हो गया, बताओ भाई ठीक हो गया, यस सर बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया तो क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक हो गया तो क्वेश्चन करो, जरा लाजवाबदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको दिया क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि द HCF एंड LCM, दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है मेरे पे, उनका HCF दे रखा है, उनका LCM दे रखा है, ठीक है। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर, भाई देखो जो प्रॉपर मेरे लेक्चर देख रहा होगा ना, आई एम 100% श्योर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर हो रही होगी जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैथ्स तो यार आपको बिल्कुल पानी पानी आप लोग कर दोगे अच्छे से, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर, बस सीक्वेंस से देखते जाओ और जहां प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हो, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। ऑफ द नंबर इज 56, ठीक है 56 है, फाइंड द, इसलिए देखो पूरा कंटिन्यू रख रहा हूं आपको, ठीक है। पूरा वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक बारी में आप क्लियर कर लो, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा वैसा, आप क्या ही कहें, जिसको करना होगा वो तो कर ही लेगा बेटे, उसे तो कंटेंट चाहिए, जबरदस्त कंटेंट उसे मिल रहा है ना। चलो ये भी आपको साफ साफ दिख गया होगा कि सर यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, है ना। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो चीज आप लोग नोट कर सकते हो। सर मुझे यहाँ पे HCF दे रखा है, ठीक है। ये देखें मुझे यहाँ पे HCF दे रखा है कितना 8, LCM दे रखा है कितना 336, वन नंबर दे रखा है 56, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास बरकरार है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ओके सर है। A मुझे दे रखा है भाई कितना, अब देखो वन ऑफ द नंबर, एक नंबर मुझे दे रखा है, अभी मैंने आपको लिखाया था ना कि ये वाला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाला है ना, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे मुझे दे रखा है कितना, दे रखा है 56 दे रखा है, तो मैंने A की जगह क्या कर लिया 56 कर लिया, इंटू बी दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू HCF मुझे दे रखा है, HCF मुझे कितना दे रखा है, HCF देखो मुझे 8 दे रखा है, एंड LCM देखो पहले HCF है तो जो नंबर पहले होगा वो आपको लिख लेना है, HCF LCM है आपका 336। अब बताओ कर लोगे इसे इजीली, मुझे B की वैल्यू चाहिए। अब देखो मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको बता रखा है, पहले ही मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना। मुझे B की वैल्यू चाहिए तो B इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 336, ये तो यही था, ये 56 B के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में तो आप माहिर हो क्योंकि मैंने आपको बताई रखी है चीजें, ठीक है। 8 से आप 56 को कट कर दो, 8 7 जा 56, अब मेरे पे यहाँ पे क्या नंबर बचा, मेरे पे सर यहाँ पे नंबर बचा, ऊपर बचा मेरे पे 336, नीचे बचा मेरे पे 7। अब तुम लोग इसे 7 से कंफर्टेबली इजीली डिवाइड कर लोगे, ठीक है। 7 4 जा 28, 3 बचा, सॉरी 7 4 जा 28, 5 बचा 56, 7 8 जा 56, 48 आपका आंसर आ गया। ओके है दोस्त, ऐसे करोगे भाई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर कर लेते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे सीधे आपको फिर से प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, पहले ही कर लो, अभी कर लो तुरंत, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी कर लेना, और जहां प्रॉब्लम आएगी तो बता देना,
जबरदस्त आपकी क्लासेस चल रही हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 54। पता क्या होता है, कई बच्चों को ना पता ही नहीं चलता है कि सर वहां जबरदस्त क्लासेस देते हैं, जबरदस्त कंटेंट देते हैं। अब जब उन्हें लास्ट मोमेंट पे मिलता है ना, फिर वो बोलते हैं कि सर हमें पहले पता नहीं चला, ये वो सो है ना। इफ द HCF ऑफ दोज नंबर, अब ये बहुत बेसिक मैं आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जीरो से हीरो आपको बनाना है, तो इस प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है भाई। देन फाइंड LCM, आपको LCM फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। बस आपको जो चीज दे रखी है उसको लेके चलना है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि सर A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, ठीक है सर, होता है। अब A मुझे क्या दे रखा है, A और B मुझे इस बार सीधे मल्टीप्लाई करके दे दिया उन्होंने, प्रोडक्ट दे दिया, तो मैं A इंटू बी की जगह क्या लिख लूंगा, 54 लिख लूंगा। HCF क्या है सर, HCF इज 3 एंड LCM वी हैव टू फाइंड LCM, चलो LCM तो फाइंड करना है। ये तो सीधा आपको दिख रहा है कि सर LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। व्हाट विल बी आंसर, 18 3 जा 54, 18 विल बी योर LCM। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 18 क्या आ गया, LCM आ गया। ओके सर, वेरी नाइस, मजा आ गया क्वेश्चन करके, ठीक है, मजा आ गया। तो फिर से एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ी देखो कि द HCF एंड LCM, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है ऑफ टू नंबर्स, ऑब्वियसली दो नंबर का होगा, ऑफ टू नंबर्स आर 13, गॉट इट, यस सर। एंड LCM जो दे रखा है 1989, ओके सर, नो प्रॉब्लम। इफ वन नंबर इज वन नंबर जो आपको दे रखा है 117 दे रखा है, देन फाइंड अदर नंबर। सिंपल है सर, आई विल डेफिनेटली डू इट। वेरी गुड, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए भाई, ठीक है सर, कर लेते हैं। फॉर्मूला कितनी बार लिखूं, अब तो तुम लोग बोर हो गए होगे फॉर्मूला लिखते लिखते, है ना, तो ऐसे ही लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। A इंटू बी, ए नंबर मुझे दे रखा है 117, दूसरा नंबर मुझे B फाइंड करना है। HCF सर मुझे 13 दे रखा है, LCM मुझे 1989 फाइंड करना है, ठीक है। आई मीन LCM तो दे रखा है, मुझे B की वैल्यू चाहिए, तो जब मुझे B की वैल्यू चाहिए तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 13 इंटू 1989 अपॉन में, क्योंकि ये 117 B के साथ मल्टीप्लाई था तो इक्वल के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, मैंने बोला टेबल अच्छे से लर्न कर लो, है ना। आप इसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़ा चला जाएगा, हमें उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको एक चीज पता होगी कि सर 13 9 जा होता है 117, अगर आपको टेबल पता होंगे तो। बिल्कुल सर हमें पता है, आप क्या हमें ऐसा समझ, तो सब पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर बचा 1989, नीचे बचा आपका 9। अब 9 से तो आप इसे इजीली डिवाइड कर लेते हो, 9 2 जा 18, यहाँ पे बचा 1, 9 2 जा 18, वहां पे 9, 9 1 जा 9, तो 221 हमारा दूसरा नंबर हमें इजीली मिल गया। बताओ भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? यस सर, वी विल डेफिनेटली डू इट। वेरी गुड, ठीक है, आप इजीली इसे कर लोगे। अब एक यहाँ पे छोटा सा होमवर्क आप लिख लो और उसका आंसर मुझे कर दो अभी, ठीक है। वो आपका थोड़ा सा आपको फील देने के लिए, ठीक है, कि द LCM ऑफ टू नंबर्स, हर एक टाइप बताऊंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2079, ठीक है। एंड LCM दे रखा है, अब मैं HCF देता हूं, एंड HCF इज 27, HCF 27 है। तो आपको बोला इफ फर्स्ट नंबर, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, इफ फर्स्ट नंबर इज 189, अगर आपका फर्स्ट नंबर 189 है, ठीक है, देन फाइंड सेकंड नंबर। इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिख लो यहीं पे, एक और क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से। बाकी और क्वेश्चन तो हमने लास्ट में करना है, ताबड़तोड़ वाले क्वेश्चन, है ना, कि LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर
numbers are 4125, 4125 and 25. Okay sir, 25. If क्या, if one number एक नंबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, if one number is 375, then find 75, then find other number. आपको भाई दूसरा नंबर फाइंड करना है, then find other number, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है और आंसर आपको कमेंट में मुझे कर देना है। ठीक है, ये था आपका जो हमने नॉर्मल से यहाँ पे देखा था कि अगर कभी इस टाइप का आपको हो a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इस पे हमने ऐसे क्वेश्चन देखे। फिर हम और बेसिक, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जो नेक्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 2 आप इसे मान सकते हो। ठीक है, आप इसे सेकंड टाइप के क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो। इसमें क्या होगा आपका, देखो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड, जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड करेगा, विच एग्जैक्टली डिवाइड 60, 75 एंड 90। अब देखो भाई, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर आपने स्टार्टिंग में अभी हमने जो HCF LCM करा है वो अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा ना, वो आपने अगर सीख लिया होगा ना, अब आपको देखो जब भी ग्रेटेस्ट लिखा होता है, तो जब भी ग्रेटेस्ट लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि ये HCF की बात करना चाह रहा है, क्योंकि HCF ही होता है हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, लार्जेस्ट हो, आप HCF समझ जाओगे यहाँ पे। फिर बोला है विच एग्जैक्टली डिवाइड, जो कंप्लीट डिवाइड करेगा 60, 75 एंड 90 को। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है HCF में, HCF हमेशा डिवाइड करता है, तो हम समझ जाएंगे हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 60, 75 और 90 को कंप्लीट डिवाइड करे, तो वो क्या होता है, वो हमारा HCF होता है। तो सर हमने डायरेक्ट निकाल लेना है कि HCF ऑफ 60, 75 एंड 90। और HCF निकालने में तो आप लोग बिल्कुल मास्टर बन चुके हो। ठीक है, आप लोग मास्टर बन चुके हो। तो आप देखो इसका HCF क्या आया होगा, आपने इसका HCF निकाला होगा तो आपको HCF 15 मिला होगा। अब यार ये प्रैक्टिस आप, मैं जानबूझ के यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको HCF निकालना आता है। आप 15 निकालो कैसे आएगा, ठीक है, you can go for division method or you can go for prime factorization method, whatever you want, you can go for that and you will get your answer 15. ओके, ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखो 15 इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो सीधे आपका वही आंसर होगा कि वो सबसे बड़ा नंबर हमारा 15 है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड, अगर ऐसा लिखा हो, अभी हमने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर बोला, अगर लीस्ट नंबर बोला होगा, ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर विच इज, उसकी देखो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, विच इज एग्जैक्टली, अभी ऊपर देखो सेम चल रहा है ऊपर के जैसे, विच इज एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज हो गया, वहां पे डिवाइड था, यहाँ पे डिविजिबल बाय हो गया, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60, 105 एंड 120, 105 एंड 120। समझ रहे हो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ रहे हो ना, तो मैं क्लियर हो रहा होगा। हिंट आपको पता है कि सर जब भी लीस्ट बोला जाए, जब भी स्मॉलेस्ट बोला जाए, जब भी लोएस्ट बोला जाए, हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम क्या होता है, जो डिवाइड होता है, और वो आपको लिखा भी है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो कंप्लीट डिवाइड होगा किससे, 60 से, 105 से, 120 से। ये चीज मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बता रखी है। ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, हमें पता है भाई हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि वो डिवाइड होना चाहिए वो नंबर इन तीनों से। तो एलसीएम ऑफ 60, 105 एंड 120 का सर जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, निकाल लेना, आपको एलसीएम मिलेगा 840। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ इसका प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है, बाकी दिक्कत होगी मुझे बता देना। इससे पहले तो हमने सारी प्रैक्टिस कर ही ली है एलसीएम निकालने की, ठीक है, तो आई थिंक उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए आप बात को, कर लोगे आप क्वेश्चन, कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है सर, बिल्कुल कर लेंगे। एक और छुटका सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट कर लेना है, ठीक है। फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है,
फाइंड लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय, कंप्लीट डिवाइड की बात हो रही है, ठीक है। 15 एंड 25, जो 15 एंड 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो आंसर आपको दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है, और आप उसे इजीली कर लोगे भाई, आप उसे इजीली कर लोगे। एक और क्वेश्चन आप यहीं पे लिख लो कि आपको इसका आंसर मुझे कमेंट कर लेना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इस बार आपसे ग्रेटेस्ट पूछ लिया, फिर ये समझना पड़ेगा भाई। और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बोला है ना कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा यार आपको, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड। अब देखो जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, विच इज कंप्लीटली डिवाइड किसको, 20 एंड 24 को, 20 एंड 24 को, ये आप करोगे भाई, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर, यस सर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इस टाइप का तो बहुत सिंपल है ना, जब भी आपको डिवाइड से लिखा हो और ग्रेटेस्ट लिखा हो एचसीएफ निकालो, जब भी आपको डिविजिबल बाय लिखा हो या लिस्ट लिखा हो एलसीएम निकालो, ठीक है, सब निकाल लेंगे तो बिल्कुल प्रो है, प्रो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, इसे आप नेक्स्ट टाइप का मान सकते हो। देखो इस तरीके से अगर आपके पास कभी आएगा, इफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर है आपके पास, ओके गाइज, यस सर, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर है मेरे और वो मेरे रेशियो में है, कौन से रेशियो में है, A:B। देखो इस टाइप से अगर कभी आपको पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा दे, रूल में आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ऐसा समझ लो ये आपका एक रूल है। इफ टू नंबर आर इन द रेशियो, रेशियो क्या होता है, ये साइन आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं दो नंबर का, उसे हम रेशियो कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम रेशियो के चैप्टर में, जस्ट यहाँ पे देख लो A:B, ठीक है, एंड दो नंबर है वो रेशियो में है, रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, तो वो क्या होता है आपका, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, रियल वैल्यू नहीं होती है, ओके। A:B and their HCF is X, HCF, ठीक है, X, then the numbers are, इसमें आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी अगर आपको कोई नंबर दे रखा होगा, वो रेशियो में दे रखा होगा और उसका HCF मुझे कुछ दे रखा होगा, यहाँ पे मैंने X मान रखा है, HCF मुझे कुछ दे रखा होगा, तो अगर हमें बोला जाएगा कि भाई उन नंबर को फाइंड करो, नंबर क्या होंगे, ये तो हमें रेशियो दे रखा है, अगर हमें उन नंबर को निकालना है कि वो नंबर क्या होंगे, तो हमें सिंपल जो रेशियो दे रखा है, एक रेशियो को हमने मल्टीप्लाई करना है HCF के साथ, मुझे एक नंबर मिलेगा। अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है, एक नंबर ये मिलेगा, अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है तो मैं दूसरे वाले रेशियो को करूंगा किसके साथ मल्टीप्लाई, HCF के साथ मल्टीप्लाई, मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है भाई। और अगर मुझे LCM निकालने को बोला जाए, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको LCM निकालने को बोला जाए तो हमने पता क्या करना है, इन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, A इंटू B इंटू और X, LCM को भी तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, आपको LCM मिलेगा। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्या बोल रहे हो आप, तो रुको क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने, ऐसा चलो, टू नंबर्स, दो नंबर्स है मेरे पे, ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर है मेरे पे जो कि रेशियो में है, किस रेशियो में है, आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, 2:5 के वो रेशियो में है, ठीक है सर, 2:5 के रेशियो में है, रेशियो आपको दिख गया, एंड देयर HCF, उनका HCF मुझे दे रखा है, एंड देयर HCF इज 9, सर मुझे क्या दे रखा है, HCF 9 दे रखा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देन फाइंड, तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, देन फाइंड द LCM, देन फाइंड द LCM एंड द नंबर्स, आपको LCM भी फाइंड करना है और आपको नंबर्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कुछ कि भाई हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, A:B, क्या दे रखा है, 2:5 दे रखा है, ये 2 को A मान लो, 5 को B मान लो, ऊपर जो भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। तो जब भी मुझे LCM निकालना है, LCM का मैंने आपको अभी बता रखा है कि हम क्या करेंगे, जो रेशियो है 2:5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने करा 2 into 5,
ठीक है। और इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, HCF को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF दे रखा है 9 इंटू 9 कर लो, और इसे देखो 2 5 10, 10 9 90, 90 तो मेरा मुझे मिल गया क्या, LCM मिल गया। अब मुझे नंबर से निकालना है, मुझे क्या निकालना है, नंबर निकालना है। ऑब्वियसली दो नंबर होंगे, एक नंबर मेरा निकलेगा जो रेशियो है 2:5, इसके फर्स्ट टर्म को, जो पहला नंबर है इसका 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, HCF के साथ। HCF क्या है, 9 है, 2 9 जा 18 मुझे मिल गया। और अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है तो मैं जो रेशियो का दूसरा वाला ये टर्म था 5, मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ, 5 9 जा 45, मुझे ये दो नंबर भी मिल गए अच्छे से, ठीक है। अगर मैं आपके क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा हूं तो देखो हमें नंबर मिला 18 इंटू 5। अगर मैं इनका LCM निकालूं, आप लोग LCM देखो, अगर मैं इनका LCM निकालूं तो LCM क्या आना चाहिए, बताओ LCM क्या आना चाहिए। ऑब्वियसली सर जब LCM यहाँ पे 90 आया तो मैं इन दोनों का LCM निकालूंगा, 90 आएगा। तो देखो आता है कि नहीं आते, हो जाएगा 2 9 जा 18, 45, 3 3 जा 9, 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, हमारा क्या आ रहा है प्रॉपर, वहां पे वो LCM आ रहा है। और अगर आप 18 और 45 का अगर आप HCF निकालोगे तो आपको 9 मिलेगा, देख रहे हो। तो हमने इस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आपका क्या कर दिया, नंबर भी निकाल दिए, LCM भी आपका निकाल दिया। ऐसे आपके भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए अब आप लोग कैसे करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में देखो आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कि आपको दे रखा है क्वेश्चन, दो नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है, दो नंबर आपको दे रखे हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, मेरे को दो नंबर दे रखे हैं और वो रेशियो में दे रखे हैं। टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, 3:5 के रेशियो में मुझे वो क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं 3:5, एंड देयर 3:5 एंड देयर LCM इज, और उनका जो मुझे LCM दे रखा है, एंड देयर LCM इज 75, उनका LCM मुझे 75 दे रखा है। फिर आपको बोला कि फाइंड HCF, HCF मुझे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड HCF, HCF मुझे फाइंड करना है। चलो आप लोग समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने चेंज कर रखा है। चेंज क्या कर रखा है, अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, कि यार इसको कैसे उलट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यार आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है सर, मुझे रेशियो तो मुझे दे रखा है, ठीक है सर, आपने हमें रेशियो तो पकड़ा दिया, रेशियो तो हमें पकड़ा दिया, क्या पकड़ा दिया कि सर 3:5 पकड़ा दिया, ठीक है सर। और दूसरी बात आपने तो बोला था कि आपको HCF दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपने LCM हमें पकड़ा दिया, LCM क्या है 75 है। अब आप बोल रहे हो कि भाई HCF निकालो, तो सर ये तो गलत बात है। मैंने बोला यार गलत बात नहीं है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सोचो इसको। आपको पीछे फॉर्मूला ही आपको दिख रहा है कि जब भी हमें LCM निकालना होगा हम रेशियो के उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीप्लाई फिर हम x से करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। तो LCM का फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से बना है कि जो रेशियो दिए होंगे A:B, उन्हें मल्टीप्लाई करो और जो HCF दे रखा है उसे मल्टीप्लाई करो, आपको LCM मिलेगा। अब यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, आपको आंसर मिला कि सर चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। LCM मुझे दे रखा है, LCM मुझे कितना दे रखा है सर 75 दे रखा है, ओके सर नो प्रॉब्लम। इनटू A मुझे दे रखा है कितना है 3 है, इनटू B मुझे दे रखा है कितना है 5 है, इनटू X मुझे दे रखा है। अब ये X क्या है सर, नहीं दे रखा है, X क्या है, सोचो सोचो सोचो, X क्या था यहाँ पे, X हमारा HCF है, ठीक है, वो हमने मान रखा है। X आप इसकी जगह HCF भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसकी जगह ऐसा HCF भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसकी जगह X भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे HCF भी लिख सकते हो कि X हमारा HCF था। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें HCF की वैल्यू चाहिए, पैसे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 3 5 15, 15 इंटू HCF, मुझे सर HCF की वैल्यू चाहिए, तो भाई मिल जाएगी ना वैल्यू, अभी दे देते हैं। HCF के साथ 15 मल्टीप्लाई है तो 15 इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड करो, 15 5 75, तो आपको HCF मिल गया कितना 5, आपको HCF मिल गया। ये है भाई आपका फंडा। क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा के देंगे भाई, और डेफिनेटली देंगे, थोड़ा सा वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। समझ आ गया, यस सर समझ आ गया, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि द रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है, कि द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर, कि टू नंबर का आपको उन्होंने रेशियो पकड़ा दिया,
रेशियो क्या पकड़ाया, 3:4 पकड़ाया, 3:4। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एंड देयर एलसीएम, और एलसीएम दे रखा है, एंड देयर एलसीएम इज 180, 180 उन्होंने यहाँ पे एलसीएम दे दिया। अब बोला आपको, देखो क्वेश्चन, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली 9,999। ठीक है, 9,999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो जबरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है। राइट, फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कांटेक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो, और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। क्या पूछा है, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा देखना है आपके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब आपको उन्होंने बोला कि नंबर फाइंड करो, वो भी कैसा, जो ग्रेटर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है। अरे सर ये तो थोड़ी उन्होंने चेंज कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन जीरो से हीरो बनाएंगे भाई आपको, है ना। रेशियो सर हमें मिल गया, रेशियो क्या मिला, रेशियो मिल रखा है सर 3:4। ओके, एलसीएम सर मुझे दिख रहा है साफ साफ 180 है। बोला ग्रेटर नंबर फाइंड करो, जो बड़ा नंबर है उसे फाइंड। तो हमने ऐसे क्वेश्चन एलसीएम से ही लेके चलने हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, आपको पता है, ए इंटू बी इंटू एक्स, एक्स क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, एलसीएम क्या है, एलसीएम 180 दे रखा है। ए क्या है, ए मेरा यहाँ पे 3 है, बी क्या है, बी 4 है, एक्स क्या है, एक्स सर मेरा यहाँ पे एचसीएफ है। अब मुझे एचसीएफ की वैल्यू ही तो चाहिए, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 4 12, 12 से आप इसे ना मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, आप डायरेक्ट उसे रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, 12 के टेबल आपको 180 कर कहनी है, डिवाइड करना है, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, एचसीएफ आया मेरा कितना, 60 एचसीएफ आ गया मेरा, सॉरी 15 मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ पे ना, 15 मेरा क्या आ गया, 15 आ गया मेरा एचसीएफ। अब जब मुझे एचसीएफ मिल गया, अभी मैंने आपको सिखाया था कि आपको नंबर कैसे फाइंड करना है। a इंटू एक्स बोला था, अगर आपको दिख रहा हो देखो, a इंटू एक्स और b इंटू एक्स। ए क्या था वहां पे, नंबर था रेशियो का पहले वाला, और x क्या था, एचसीएफ था। तो नंबर मैंने निकाला a इंटू एक्स करके, a मेरा क्या है 3 है, इंटू एक्स मेरा क्या है 15 है, तो 15 3 जा 45, एक नंबर तो मुझे मिल गया। दूसरा नंबर निकालूंगा b इंटू एक्स, b है मेरा 4 और x है मेरा एचसीएफ 15, 15 4 जा 60। हमें क्या पूछा था कि ग्रेटर नंबर बताओ, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है, 60 हमारा यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है, आंसर है भाई। ठीक है, कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, बोलो यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। ये सर बिल्कुल कर लेंगे। तो एक छुटका सा होमवर्क लिख लो, छुटका सा एक होमवर्क लिख लो छोटा सा। इधर रेशियो हमें दे रखा है, इधर रेशियो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है।
द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, इज 4:5, ठीक है, कॉमा देयर HCF इज 5। HCF मुझे कितना दिया, 5 दिया। अब आपको बोला कि फाइंड देयर LCM इस बार फाइंड करना है, और आई एम श्योर आप लोग इजीली LCM को क्या कर दोगे, फाइंड कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से करोगे, इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जहां दिक्कत आएगी वहां मुझसे पूछ लो ना क्या दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक सेकेंड। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो लाइक कर लिया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा। लाइक वो तो खैर सेकेंडरी चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, लेकिन आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइप के देखो। अब नेक्स्ट टाइप आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला टाइप है आपके पास, तो आप इसे टाइप 4 मान सकते हो। टाइप 4 क्या है आपके पास, कि हमें 3 नंबर दे दिए, हमें क्या दे दिए, 3 नंबर दे दिए। इफ 3 नंबर, ठीक है, इफ 3 नंबर है हमारे पास, भाग रहा है ये, इफ 3 numbers are in the ratio, if 3 numbers are in the ratio, अब यहाँ पे ना हमें 3 नंबर दे दिए रेशियो में, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ A:B:C। अभी तक सिर्फ A:B था, यहाँ पे आप C भी आ गया, एंड उनका HCF भी हमें यहाँ पे पकड़ा दिया, एंड देयर HCF क्या है, वही मान लो जो माना था पहले, X मान लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अगर मुझे नंबर फाइंड करने होंगे कि नंबर कैसे निकालेंगे, देन फाइंड द नंबर्स आपको इजीली, जैसे हमने वहां करा था कि जो पहला टर्म होगा रेशियो का उसे मल्टीप्लाई करना HCF के साथ, आंसर मिलेगा। दूसरा नंबर मिला निकालोगे, B को मल्टीप्लाई करना HCF के साथ, ठीक है। फिर आप तीसरा नंबर निकालोगे तो C को मल्टीप्लाई करना HCF, जिसको आपको निकालना होगा उसको HCF से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं अगर LCM की बात करूं तो जैसे हमने वहां पे करा था A इंटू बी इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स, आपको LCM भी मिल जाएगा, ठीक है। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है भाई, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन देखो, 3 नंबर, अब मैंने यहाँ पे आपको 3 नंबर दे दिए, बहुत इजी है भाई, ये वाला तो आ सकता है भाई, ठीक है, रेशियो वाला आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला तो काफी कम चांसेस है, ठीक है, ये वाला बहुत कम दिखता है। 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर है और उनका मुझे रेशियो दे रखा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, 3:4:5, एंड देयर LCM, और उनका LCM मुझे दे रखा है, एंड देयर LCM इज 2400, 2400 उनका मुझे क्या दे रखा है, LCM दे रखा है। फिर आपको बोला देन फाइंड HCF, इस बार मैंने सीधे आपको HCF वाला दे दिया, क्योंकि नॉर्मल तो आपने अभी सीख ही लिया, वो तो आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है ना। इसको हम थोड़ी देख लेते हैं। जब भी आपको LCM दिया रहता है, हमने फिर इसे LCM से ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, LCM इज इक्वल टू, आपको पता है A इंटू बी इंटू सी और इंटू में x क्या है, HCF है, तो C यहाँ पे क्या है, 5 है, मैंने सीधे वैल्यू रख दी यहाँ पे ना, इतनी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके ठीक है सर, तो LCM मुझे दे रखा है 2400। ओके सर, 3 इंटू 4 इंटू 5 करोगे आपको कितना मिलेगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू x क्या है, ये सर HCF है। अब मुझे HCF तो निकालना था ना, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 HCF के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के जो साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24 और 1 0, तो 40 आपका क्या आया, HCF आया आपका 40, है ना इजी भाई।
ऐसे करोगे आप लोग। ये तो काफी कम चांसेस के आने के, बट मैंने आपको बता दिया ताकि यार कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट टाइप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल अप है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये गारंटीड है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे जाते हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी लेवल का दे। सबसे पहले देखो, जब भी आपको इस तरीके की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझना भाई, स्टेटमेंट समझना कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, एक बारी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, दैट डिवाइड्स 134, 159, तो एंड कर लो, तीन ही नंबर देता हूँ, 134, 159 एंड 184, 184 so as to leave the remainder, so as to leave the remainder, कि वो रिमाइंडर लीव करेगा, रिमाइंडर देगा, ठीक है। so as to leave the remainder कितना देगा, 9 देगा, 9 in each case। इस तरीके से भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सर यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है, जब भी ग्रेटेस्ट लिखा होगा हम HCF की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन नंबर मुझे दे रखे हैं, 134, 159 एंड 184 मुझे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। और क्या बोला है कि मुझे वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है कि जिससे मैं 134, 159 और 184 को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा इन ईच केस, ठीक है। मतलब जो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर मिला, अगर मैं उस नंबर से 134 को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर मैं उस नंबर से 159 को डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। अगर मैं उस नंबर से 184 को डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि ऐसा होगा। अब हमें वो नंबर निकालना है। सबसे पहली बात, आपको हिंट में ग्रेटेस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट जब भी होगा HCF निकालोगे। दूसरी हिंट आपको क्या दे रखी है कि दैट डिवाइड, जो डिवाइड करेगा या जो डिवाइड करता है, डिवाइड कौन करता है, HCF करता है। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई, हमें यहाँ पे HCF निकालना है। अब एक बात है, किसका HCF निकालोगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें पता है कि सर HCF वो नंबर होता है जो कंप्लीट डिवाइड करता है, जो कंप्लीट डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है कि रिमाइंडर ये आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 134, 159 और 184 का HCF निकालूंगा तो वो तो इनको कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है। मेरी बात को समझो भाई, सब चीज बता रखी है आपको कि HCF वो नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर मैं HCF से यहाँ पे इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हूं ना, तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि HCF वो नंबर है जो उनको कंप्लीट डिवाइड करता है। बट सर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे तो 9 मिलना चाहिए ना, मुझे क्या मिलना चाहिए सर, मुझे 9 मिलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा। ये 134 का रिमाइंडर था, 134 में से रिमाइंडर माइनस कर दो, हमेशा आप ऐसा करोगे, ठीक है सर। फिर क्या था, 159 था, इसका भी रिमाइंडर 9 को माइनस कर दो। फिर क्या था, 184 था, इसका भी रिमाइंडर 9 को माइनस कर दो। आपने माइनस करा, 134 माइनस 9 करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, 125 मिलेगा, ठीक है, 125 मिलेगा, ओके। फिर आप 159 माइनस 9 करोगे, कितना मिलेगा, 150 मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा, है ना। और 184 माइनस 9 करोगे, आपको 175 मिलेगा। अब हमने इनका HCF निकालना है, HCF ऑफ 125, 150 एंड 175, ठीक है। इनका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब जब मैंने इनका HCF निकाला तो हमें क्या मिलेगा, निकालो HCF। चलो अगर मैं निकाल के देखूं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं निकाल, तो आपको जो मर्जी कर लेना, आप जिस भी मेथड से कर लेना। तो ये तो 3 5 सही होगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। फिर मैं 150 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 7 14, 2 5 10, 3 से होगा 3 2 6, 3 5 15। सारा सिखा रखा है आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर आपका 175 को करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, इससे मैं
किससे करूंगा, 175 को मैं किससे करूंगा, 5 सही करूंगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब हमें यहाँ पे कॉमन देखना होता है। अगर मैं यहाँ से कॉमन देखूँ तो देखो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, एक 5 आ गया, इनटू फिर से ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो HCF आया वो यहाँ पे क्या आया, 25 आया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं आपको इसे वेरीफाई करवा लेता हूँ, आपको करना नहीं है, आपका तो आंसर आ गया, मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर मैं 25 से देखो, रियल नंबर तो हमारा 134 है, या उससे पहले ये समझ लो HCF जो 25 आया वो किसका आया सर, वो 125 का, 150 का और 175 का आया, ठीक है। और ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, 25 125 को, 150 को, 175 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 देगा। अब मैं रियल नंबर पे आता हूँ, रियल नंबर मेरा 134 था। अगर मैं 25 से देखो 134 को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 25 5 जा होता है 125, माइनस करोगे 40 माइनस 5 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना मिल गया, 9 मिल गया, देखो रिमाइंडर मिल गया 9। ऐसे अगर मैं 25 से करूंगा 159 को, तो ये भी मुझे मिलेगा कितना, 25 6 जा होता है आपका 150, रिमाइंडर कितना मिला, 9 मिला। ऐसे आप 184 को करोगे आपको रिमाइंडर 9 मिलेगा। तो हमने क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। और अपने आप को भी सर हमने सेटिस्फाई कर लिया कि भाई हम इजीली कर लेंगे। क्लियर हो गया, ये सर 25 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है सर। ऐसा करोगे, समझिए इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा, इजीली आप कर लोगे। आपको बस वहां पे हिंट देखनी है कि सर हमें क्या बोला जाएगा, कि रिमाइंडर, एक रिमाइंडर दे रखा होगा और वो सेम आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर विच विल divide, greatest number which will divide 39, will divide 39 and 84, 39 and 84, so as to leave remainder, so as to leave remainder 3 in each case। समझे क्वेश्चन को, 3 वहां पे हर एक केस में वहां पे आपका 3 आना चाहिए। इजीली कर लोगे, कर लोगे भाई, मेरे करने की जरूरत है, आप कर रहे हो, एक बार ट्राई कर लो फिर देखना आंसर, ठीक है। हमने सी से क्या करना है, 39 माइनस रिमाइंडर 3 करना है, 84 माइनस रिमाइंडर 3 करना है। 39 माइनस 3 करोगे 36 मिलेगा, 84 माइनस 3 करोगे 81 मिलेगा। अब हमने HCF निकालना है, किसका, HCF ऑफ 36 का निकालो एंड 81 का निकालो। आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, आपको 9 मिल गया होगा, ठीक है कि सर 9 HCF आया। अब देखो 9 से अगर मैं 39 को डिवाइड कर रहा हूं तो 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर आ गया, 9 9 जा 81, 84 में भी आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 9 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिर ये आपके क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, आपको करना है, ठीक है, और आंसर कमेंट भी करना है, ठीक है, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, देखो होमवर्क भी आपके तैयार हो रहे हैं हर जगह, है ना। विच विल डिवाइड 15, विल डिवाइड 15, 18 कर लो इसको, चलो, विच विल डिवाइड 18 एंड 48, 18 एंड 48, so as to leave remainder, so as to leave remainder, रिमाइंडर जो लीव करेगा कितना, इसमें भी 3 कर लो, 3 in each case, 3 in each case, ठीक है भाई। ये आपको फाइंड करना है, 3 in each case आपको यहाँ पे फाइंड करना है। कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लिया सबने, जब भी आपको नंबर दे रखे होंगे और कुछ रिमाइंडर दे रखा होगा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट टाइप देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइप देख लो, नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप में पूछा जा सकता है कि फाइंड द, ये नेक्स्ट टाइप का है, ठीक है, टाइप 6 आप इसे समझ सकते हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द
ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है जो कि डिवाइड करेगा, दैट डिवाइड 43, 91 एंड 183, 43, 91 एंड 183, so as to leave remainder, so as to leave remainder, so as to leave remainder, जो रिमाइंडर, अब यहाँ पे देखो इन्होंने ना रिमाइंडर कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन सिर्फ हमसे ये बता रखा है कि रिमाइंडर सेम आएगा हर केस में। मतलब अगर मैं उस नंबर से डिवाइड करूंगा किसको, 43 को, 91 को, 183 को, तो रिमाइंडर तीनों के तीनों नंबर में सेम रिमाइंडर मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिमाइंडर नहीं बता रखा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये तो हमने पढ़ ही रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर है तो हम HCF निकालेंगे। लेकिन HCF निकालने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमने क्या करना है, क्योंकि रिमाइंडर नहीं दे रखा है। अगर रिमाइंडर दिया होता तो मैं क्या करता, उन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करता, जो नंबर आते उनका HCF निकालता और आंसर मेरा आ जाता वो इजीली। लेकिन यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कुछ नहीं दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आपको नंबर दे रखे हैं उन नंबर को उनमें से ही माइनस करो। मतलब फर्स्ट नंबर में से आप सेकंड नंबर माइनस करो, 43 माइनस 91, ओके सर। फिर जो सेकंड नंबर है 91, उसमें से आप थर्ड नंबर को माइनस करो 183, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर था 183, उसमें से आप फर्स्ट नंबर को माइनस करो 43। अब यहाँ पे आपका आंसर, क्योंकि बड़ा नंबर 91 माइनस में, आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे भी आंसर माइनस में आएगा। लेकिन आपको माइनस को इग्नोर कर लेना है, माइनस को आपको इग्नोर कर लेना है। 43 माइनस 91 करोगे या 91 माइनस 43 करोगे, आपको मिलेगा, देखो 11 माइनस 3 करा 8 आया, ठीक है। यहाँ पे 9 8 8 माइनस 4 करा आपको 4 आया, 48 आया। लेकिन बड़ा नंबर 91 48 91 माइनस में है, 48 भी आपका माइनस में होगा। लेकिन हमने इसे इग्नोर करना है, हमने इसे 48 मान लेना है, इग्नोर कर लेना है आपने उसको, ठीक है। फिर 91 माइनस 183 करोगे, आपको मिलेगा माइनस 92, माइनस को हमने इग्नोर करना है, 92 मिल गया। 183 माइनस 43, यहाँ पे तो बड़ा नंबर 183 प्लस में है, ये तो सी से आपका 140 हो जाएगा, ठीक है। इसी से आपका क्या हो गया, 140 हो गया। अब हमने इनका HCF निकालना है भाई, ठीक है। हमने किसका निकालना है, HCF ऑफ 48, 92 एंड हम किसका निकालेंगे, 140 का HCF निकालेंगे। HCF निकालो, आपको इजीली मिल जाएगा, किसी भी मेथड से आप निकाल लो, ठीक है। ओके, किसी मेथड से आप निकाल लो, इट कैन बी डिवीजन मेथड और इट कैन बी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अब देखो, तो मैं अगर इनका HCF निकालूं, आपको HCF मिलेगा 4, HCF क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ी ध्यान से देखो कि सर क्या एक क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर तो आपका ये आ गया, आंसर आपका ये आ गया, लेकिन हम थोड़ी क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं कि सर जब हमने इस नंबर से 43 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। 4 9, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 1 जा 4, 0, यहाँ से आया आपका, यहाँ से आया क्या आपका, यहाँ से क्या आया आपका 3 आया, ठीक है। यहाँ मैं 0 लगा लूंगा क्योंकि यहाँ पूरा खत्म हो गया। रिमाइंडर इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैंने 4 से 91 को करूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए, देखते हैं आता है नहीं आता। 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना बचा आपका 1, यहाँ से आया आपका 1, 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 आपका 3, यहाँ से भी 3 आ गया। फिर आप 4 से अगर किसको करोगे, 183 को करोगे, 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ से आया 3, 4 5 जा 20, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है, कि हमने बिल्कुल सही करा, तो आंसर आपका 4 आएगा, ठीक है भाई। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप इजीली उसे कर लोगे, तो ये आपका होमवर्क है, बस उसी के जैसे करना है। हाँ भाई, HCF निकालना तो आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, दैट विल डिवाइड 99 को, 123 को एंड किसको करेगा, 99 123 एंड 183, ठीक है, लीविंग
यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर नहीं दे रखा है, कोई नंबर नहीं दे रखा है लिविंग, लेकिन ये बोल रखा है कि हर जगह सेम रिमाइंडर आएगा, है ना, लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो हर एक केस में वो सेम रिमाइंडर देगा। तो ये आपको भाई आंसर निकाल लेना है। बस जब भी सेम रिमाइंडर बोला, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करो, सेकंड में से थर्ड माइनस, थर्ड में से फर्स्ट माइनस, और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आएंगे उनका आपको एचसीएफ निकालना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, ये टाइप हमने देखा, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। आई एम श्योर आप इसे इजीली कर लोगे। बाकी और भी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन तो करने हैं। टाइप नेक्स्ट देख लो इसको। अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें बोला कि वो सबसे बड़ा, देखो हर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है हर एक टाइप का। ठीक है, तो अच्छे से करना है आपको इनको, क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं ये कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा किसको, 29 को, 60 को एंड 113 को, 29, 16, 60 एंड 113, लिविंग रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी चाहिए, लिविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर जो वो छोड़ेगा, जो वो देगा, वो क्या देगा, लिविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, क्रम से, मतलब कि अगर आपने उस नंबर से 29 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 5, अगर आपने उससे 60 को डिवाइड करा रिमाइंडर आएगा 12, अगर आपने उस नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर से 17 को डिवाइड करा, सॉरी 13 को 113 को डिवाइड करा, आंसर आएगा मेरा 17, सॉरी रिमाइंडर आएगा मेरा 17। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे ना रिमाइंडर अलग अलग नंबर के अलग अलग रिमाइंडर आपको उन्होंने ऑलरेडी दे दिए। स्टार्टिंग वाले जो हमने फर्स्ट टाइप करा इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन का, तो उसमें आपको क्या दे रखा था, रिमाइंडर उसमें आपको दिया होता था। देखो एक रिमाइंडर दे रखा है। फिर इस वाले केस में क्या हुआ, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, लेकिन बोला था कि सेम आएगा हर केस में। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया आपको, जो हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं कि अलग अलग आपको रिमाइंडर दे दिए। ठीक है, कि हर किसी नंबर का अलग अलग रिमाइंडर आएगा। इस केस में हमने क्या करना है, उस नंबर में से भी बहुत ईजी है, उस नंबर में से हमने जो नंबर होगा उसका रिमाइंडर माइनस करना है। ठीक है, तो 29 माइनस 5 आपने करा, आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ओके सर, फिर जो आपका दूसरा नंबर है उसमें से उसके रिमाइंडर 60 में से 12 को आपने माइनस करना है, माइनस करना है। माइनस करा तो आपको आंसर क्या मिला, 60 माइनस 12 करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। ठीक है सर, और अगर आप क्या करोगे 113 में से उनका रिमाइंडर 17 माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा, 96 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 130 माइनस 17 करोगे 96 आपको आंसर मिलेगा भाई। अब आप इसे HCF निकालो, किसका, अब हम किसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ जो माइनस करके आंसर आया 24 का, 48 का एंड एक सेकेंड यार ये लो हो गया, ये लगाने दो। ठीक है, और किसका निकालना है, 96 का निकालना है। तब तक आप HCF निकालो, तब तक मैं इसे फिट करता हूँ। चलो 24, 48 एंड 96 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो निकालो, 1 मिनट का टाइम है, उससे भी पहले आपको निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, तब निकलेगा। निकला भाई, आंसर निकला। निकला, मैं निकला, है ना, आ गया होगा अब तक तो आपका। आप इनका HCF निकालोगे, आपको HCF मिलेगा कितना, 24, और 24 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, 24 हमारा आंसर है, हो जाएगा, लोगे। ये वाला टाइप भी आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया और कर लिया।
इस पे भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका भी आप एक क्वेश्चन लिख लो एज ए होमवर्क, ठीक है। सेम इसी के जैसे करना है और इनमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही इसमें क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही आपको करना है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा 140 को डिवाइड करेगा, कॉमा 176 को डिवाइड करेगा एंड 264 को डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट विल डिवाइड 140, 176 एंड 264, ठीक है। लीविंग रिमाइंडर, लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर को लीव करेगा, लीविंग रिमाइंडर, ठीक है, 4, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। मतलब आप उस नंबर से 140 को करोगे 4 आएगा रिमाइंडर, 176 को करोगे 6 आएगा रिमाइंडर और 264 को करोगे तो 9 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसको करना है, बहुत इजी है, हो जाएगा 140, 176 और 264। इनमें आपने इनके रिमाइंडर माइनस करना है, जो आएगा उसका एचसीएफ निकालना है, आंसर आपको मिल जाएगा, कमेंट आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का देखो भैया, टाइप 8 आप इसे मान सकते हो। अब आपसे क्या पूछा जाता है, देखो फाइंड द, ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है, फाइंड लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डिविजिबल बाय। अच्छा छोटा सा क्वेश्चन पहले भी दिया होगा ऐसा, 5, 10 एंड 25, जो कंप्लीट डिवाइड होगा 5 से, 10 से और 25 से, तो इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। ऐसे केस में हमने एलसीएम निकाला, तो कंप्लीट डिवाइड बोला है, कंप्लीट डिवाइड कौन होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25, इनका एलसीएम आप इजीली निकाल लोगे, आपको एलसीएम मिलेगा 50, 50 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने इसमें आपको नहीं करवाया, इसमें आप लोग क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के क्वेश्चन आप लिख लें, क्योंकि यार बहुत बेसिक है। एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको पहले भी बता दिया कैसे निकालना है, जबरदस्त प्रैक्टिस हमने करी है, ठीक है। फाइंड लीस्ट नंबर, बाकी यार आप लोग ना ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसा होता है कि जबरदस्त हम हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। उसमें आपको क्या होता है कि भाई डेली आपकी क्लासेस होती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली मैं आप लोगों का टेस्ट देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, मंथली फिर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों का टेस्ट होता है। और जो खतरनाक चीज मैंने आपके लिए रखी है, एनी टाइम डाउट भाई साहब मैंने आपके लिए रखी है, पूरे इंडिया में कोई भी दे आपको तो बताना कि पूरा कंफर्टेबल मैं आप लोगों को करता हूं कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप तुरंत कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमारा पर्सनल कांटेक्ट होता है फिर आपसे, है ना। वैसे तो मैं खुद सामने से करता हूँ, फिर आपको भाई कैसे कैसे करना है ना। फिर भी आप लोग कहीं पे अपना क्वेश्चन कर रहे हो और आपको डाउट आ गया तो कहाँ जाओगे डाउट सॉल्व कर, तुरंत कॉल करोगे मुझे, मैसेज करोगे मुझे, ऑन द स्पॉट अपना डाउट क्लियर करोगे। बाकी जो लाइव क्लास होती है उसमें आप लोग अपना माइक भी ऑन कर सकते हो, देख लो फैसिलिटीज, आप उसमें अपना माइक भी ऑन कर सकते हो, आप उसमें अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो। लाइव क्लास की भाई साहब रिकॉर्डिंग तक मैंने आपके लिए अवेलेबल रखी है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कभी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे देख सकते हो। फिर आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है कि कहाँ से करें सर, क्या करें, कब करें, कितना करें, हर एक चीज मैंने आपके लिए रखी है भाई, ठीक है, हर एक चीज आपके लिए रखी है, बस आपको फॉलो करते जाना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन आपके बहुत तगड़े तगड़े होते हैं हमारे, ठीक है। और मस्त तरीके से फिर आपको देखो कंटेंट आपको तो पता चल ही रखा है कितना जबरदस्त हम लोगों का कंटेंट रहता है, ठीक है। आपको हर एक चीज कंफर्टेबली समझ आती है। फिर करवाने के लिए तो मैं आपके सामने कई सारा कंटेंट रख दूं कि ये है वो है, लेकिन वो आपके हिसाब से आपके लेवल का, आपके नॉलेज का भी तो होना चाहिए कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके अभी जिस आप लेवल पे स्टडी कर रहे हो स्कूल का भी आपको देखना होता है, उसमें आपको सारा स्कूल का भी इंक्लूड करा रहता है, ठीक है, हर एक चीज उसमें आपको बताई रहती है, ठीक है। तो फाइंड लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60, 105 एंड 120, ठीक है, इसको आपको बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे, सीधे सीधे आपको उसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। फिर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द
लीस्ट नंबर, वो छोटा नंबर आपको फाइंड करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली which is exactly divisible by 18, 24 एंड 27। बहुत इजी है, इनका आपको एलसीएम निकालना। 24, 27 हो जाएगा इतना। चलो अब नेक्स्ट देखो, जैसे हमने एचसीएफ का करा था उसी तरीके से अब ये यहाँ पे आपका एलसीएम के फंडे चल रहे हैं। ठीक है, कि फाइंड द, अगर आपको ऐसा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, कि फाइंड द लीस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर। अब विच वैन, जो डिवाइड होगा, डिवाइड कौन होता है सर? डिवाइड तो हमारा एलसीएम होता है। डिवाइड कौन होता है? डिवाइड हमारा एलसीएम होता है। विच वैन डिवाइडेड बाय, ठीक है, 36 एंड 48। बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। 36 एंड 48 leaves 8 remainder in each case। ठीक है, हर एक केस में क्या आना चाहिए? 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ध्यान से आपको सुनना है, इसमें कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। यहाँ पे सबसे पहले देखो एलसीएम होता क्या है सर? एलसीएम वो नंबर होता है जो उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 36 और 48 का जो एलसीएम होगा, उसका क्या मतलब है कि जो ये एलसीएम नंबर आएगा ये 48 से कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। 36 से कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन सर हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसे जब हम 36 से डिवाइड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर दोनों केस में 8 आना चाहिए। और एलसीएम तो वो नंबर होता है जो क्या करता है? रिमाइंडर 0 देता है, ऐसा वो डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में हमने क्या करना है? हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? देख लो, एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। ध्यान से देखो, आपने पहले एलसीएम निकाल लिया, 36 एंड 48 का आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालना सबको आता है, आपको एलसीएम मिला होगा 144। अब मुझे बताओ ये 144 ऐसा नंबर है जो 36 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 48 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? हमें रिमाइंडर 8 चाहिए। तो अगर मुझे रिमाइंडर 8 चाहिए तो मैं हमेशा क्या कर दूंगा? जो मेरा एलसीएम आएगा उसमें मैं जो रिमाइंडर दिया होगा उसे प्लस कर दूंगा, और 144 प्लस 8 करोगे तो दोस्त आपको क्या मिलेगा? 152 मिलेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप 152 को 36 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा कितना? रिमाइंडर मिलेगा कितना? 8। अगर आप 48 से 152 को डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 8। समझिए, ऐसे क्वेश्चन भी आप इजीली आप कर लोगे। ये है भाई आपका नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इस तरीके से करना है और क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो फिर से आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि सेम स्टेटमेंट है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हो, लीस्ट हो, लोवेस्ट भी हो, एलसीएम का फंडा रहता है ना। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? ठीक है, विच वैन डिवाइडेड। भाई देखो भाई, हर एक कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत यार मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है इन चीजों को आपको करवाने में, तो थोड़ी आपको भी सिंसियर रहना है, अच्छे से आपको चीजों को करना है, प्रैक्टिस आपको करते जाना है, रिवीजन आपको करते जाना है, और जहां दिक्कत आएगी वहां आपको मुझे बताते जाना है। ठीक है, 35 एंड 70 leaves a remainder 12 in each case। 12 in each case, हर एक केस में आपका क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? 12 आएगा। सेम कंडीशन है। ठीक है, सेम कंडीशन है, बस जैसा आपको बता रखा। एलसीएम निकालो, उसमें प्लस करना। इसका भी आप लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आप लोग करना, आंसर मुझे कमेंट करना। लीस्ट नंबर विच वैन, सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है। विच वैन डिवाइडेड बाय, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी। विच वैन डिवाइडेड बाय 24 एंड 36 leaves in each case leaves
in each case remainder what, remainder 8 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो करना इस क्वेश्चन को मस्त है, ठीक है, इजीली कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर आपको दे रखा है, बाकी और भी आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर देखो आप जो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का, और आप इसे समझ सकते हो कि जो लास्ट टाइप का यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, लास्ट टाइप का जो यहाँ पे आएगा आपका वो ये आएगा कि आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच वैन स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 24 32 and 36 leaves the remainder 19 27 leaves the remainder 19 27 and 31। समझे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या चेंज हो गया कि सर अभी तक तो रिमाइंडर वहां पे एक दिया था कि सब में सेम ये रिमाइंडर आएगा, अब आपको क्या दे दिया कि भाई हर किसी का रिमाइंडर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि सबसे पहले इसमें पता हमें क्या करना है, क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे, सबसे पहले पता हमें क्या करना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। एलसीएम निकालना है किसका, सीधे जो नंबर दे रखे माइनस मत करना, पहले एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आपने किसका निकाला, 24 का, 32 का एंड 36 का। आपने जब इनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालना सबको आता है, इसका एलसीएम आया होगा आपका 288, नहीं आता है तो देख लो भाई, ठीक है, सारा करवा रखा है आपको, ठीक है। एलसीएम आया आपका कितना, 24 32 एंड 36 का एलसीएम आया आपका कितना, 288 आया, ठीक है सर। अब हमने इसमें क्या करना है, जब आपका यहाँ पे एलसीएम आया, एलसीएम आपका कितना आया, 288 आपका यहाँ पे एलसीएम आया। फिर हमने क्या करना है, इनके रिमाइंडर को माइनस करो। 24 का रिमाइंडर क्या है, 19 है, ठीक है सर। 32 का रिमाइंडर क्या है, 27 है, माइनस कर दो। 36 का रिमाइंडर क्या है, 31 है, माइनस कर दो, ठीक है, 31 है, माइनस कर दो। ओके है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 24 माइनस 19 करोगे 5 मिलेगा, 32 माइनस 27 करोगे 5 मिलेगा, 36 माइनस 31 करोगे 5 मिलेगा। तो यहाँ से हर बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको आप रिमाइंडर को माइनस करोगे ना, तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे सेम मिल गया, रिमाइंडर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बिल्कुल आपको सेम रिमाइंडर मिल गया। तो हमने सिंपल क्या कर लिया, जब हमें यहाँ पे सेम रिमाइंडर मिला और हमारा जो एलसीएम आया था 288, इस बारी हमने 288 में से वो माइनस कर देना है। अभी तक इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें आप प्लस कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इस वाले में जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर आपको अलग अलग दे दिए हैं, तो अलग अलग जब आपको रिमाइंडर दे दिए हैं तो हमने उसको वहां पे माइनस कर देना है। और आपने जैसे -5 करा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, 283 आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर रहेगा क्या, 283 आपका आंसर आया कि सर हमारा वो सबसे छोटा नंबर 283 है कि जिसे जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर 19 मिलेगा, ठीक है। आप उसे देख भी सकते हो, ठीक है, कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 24 से हमने 283 को करा तो ये हो जाएगा 24 1 24, यहाँ पे मिला मुझे 4, यहाँ से आया मेरा 3, 24 2 48 होता है, तो 24 1 24 ही होगा। 13 - 4 9, 3 - 2 19 मिल गया। और जगह भी आपको सेम ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, हो गया आपको यहाँ तक चीज क्लियर हो गई हो। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटी
फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली 9,999, ठीक है, 9999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं। और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है। आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। यार देखो, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली 9,999, ठीक है, 9999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है। आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। यार देखो, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।